फतेहाबाद की बात होगी। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। भारी परेशानी रोजाना उठानी पड़ती है, क्योंकि अब कोरोना काल के चलते स्कूल बंद थे लंबे समय से। अब स्कूल खुल चुके हैं। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो छात्र परेशान हैं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं। खेतों से होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है स्कूल के लिए। अगर सीधे रास्ते से जाते हैं, जो रास्ता है वो 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके लिए अतिरिक्त सफर करना पड़ता है बच्चों को। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से बच्चे परेशान होकर स्कूल पहुंचते हैं, किस तरह से खेतों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये तस्वीर आप देखिए, खेतों के बीचों बीच से गुजरते बच्चे। फतेहाबाद के स्वामी नगर प्राइमरी स्कूल के ये बच्चे हैं, जिनके पास सीधा कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं है, जिसके जरिए ये अपने स्कूल तक का सफर तय कर सके। इसके लिए खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनके सामने भी एक परेशानी रहती है। तो स्कूली बच्चों और साथ में ग्रामीण महिलाओं को आप देख सकते हैं। फतेहाबाद की स्वामी नगर की ये तस्वीरें। तो फतेहाबाद का ये मामला, जहां स्कूली बच्चों के सामने संकट है, रास्ता नहीं है, बच्चे खेतों से होकर गुजरते हैं, लंबा सफर ये खेतों से तय करते हैं। और सोचिए, सर्दी में, गर्मी में ये परेशानी कितनी हर एक मौसम में बच्चों को उठानी पड़ती है। सालों से स्थिति जस की तस है। सड़क वो नहीं बन पाई है जो कि गांव से या इस इलाके से स्कूल तक सीधी जाती हो। जो सड़क उपलब्ध है उससे अगर जाते हैं, सफर करते हैं, तो 4 से 5 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है बच्चों को। तो ऐसे में खेतों का विकल्प चुनते हैं, लेकिन ये परेशानियों भरा है। ये बच्चों के लिए परेशानियों भरा सफर के आप देख सकते हैं ये रास्ता। तो खेतों के बीचों बीच होकर बच्चे गुजरते हैं। चले, फतेहाबाद से विधायक दूडाराम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है दूडाराम जी आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये स्वामी नगर का कोई मामला है, बच्चों के पास कोई सड़क, कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए वो स्कूल तक का सफर तय कर सके, खेतों से जाते हैं। अभी मेरे नोटिस में आया है जी, स्कूल की बिल्डिंग अभी ही मैंने ही बनवाई थी। स्कूल का अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। रास्ते की दिक्कत है, आज नोटिस में आया, देखते हैं रास्ता का कहीं प्राइवेट किसी से लिख करके बात इंतजाम करवाएंगे जी। विधायक जी, कब तक का हम मानकर चले, आपके आश्वासन के बाद इस दिशा में काम होगा? ऐसा है मैडम, ये प्राइवेट लैंड आती है, लोगों का रास्ता है, छुटा हुआ नहीं है, इस्तेमाल में छुटा रास्ता छुटा हुआ नहीं था जी। तो ये प्राइवेट लैंड, उनसे बात करनी पड़ेगी, बात करके जैसे भी इंजाम हो उसका बहुत जल्दी करने की कोशिश। आपने बताया कि बिल्डिंग भी आपने बनवाई थी, साधुवाद इसके लिए। लेकिन बिल्डिंग जिस वक्त बनवाई दूडाराम जी, क्या उस वक्त आपके संज्ञान में परेशानी नहीं आई कि रास्ता तो नहीं है स्कूल तक आने का? ऐसा ये है मैडम, ये आजादनगर के और जगह नहीं थी पंचायत के, यही जगह थी पंचायत की पहले। अब फतेहाबाद शहर के अंदर आ गया, पहले पंचायत की, विलेज मताना पंचायत से जाया करता ये एरिया। इस एरिया को नगर पालिका के अंदर अभी मैंने मिलवाया है जी। इसका रास्ता उस स्कूल के, उसके बिल्डिंग बनाने की और जगह भी नहीं थी, क्योंकि नई आबादी बसी हुई थी अभी इन सालों में। तो ये जगह अभी नई जगह करा के जगह करवाई, रास्ता भी करवाएंगे। ठीक है, आपने नगर पालिका में भी इस इलाके को शामिल करवाया, स्कूल की बिल्डिंग भी बनवाई, और बतौर विधायक आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका वादा भी है कि आप रास्ता भी बनवाएंगे। बनाएंगे मैडम, रास्ता कराएंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो विधायक दूडाराम का ये वादा है, आश्वासन है कि जल्द से जल्द ये सड़क बने, ये रास्ता बने, इसके लिए हम काम करेंगे। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। जसपाल, विधायक को आपने सुना, स्थानीय विधायक का वादा है कि जल्द से जल्द रास्ता बनेगा, सड़क बनाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को, छात्रों को परेशानी ना आए।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है पहले गांव के अंदर था और अब ये जो है आउटर एरिया में आ गया, तो ये काफ़ी पहले भी विवादों में रहा है और ऐसे में अब बच्चों को जो है खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनके जो अभिभावक है उनको भी डर लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, और जो मेन जो रास्ता है वो काफ़ी 5 से 6 किलोमीटर लंबा रास्ता है और उनको वहाँ से आने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल है तो 5वीं क्लास तक यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और अभी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे अभी यहाँ छुट्टी हुई है और अभी बच्चे यार देखिए यहाँ से निकलकर अब खेतों से होकर जो है बच्चे जाएंगे। तो अभी देखो छुट्टी हो चुकी है और अभी ये बच्चे देखिए किस प्रकार से अभी खेतों से होकर बीच से जाएंगे। बिल्कुल, आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और इनको और जाने में इस प्रकार की दिक्कत होती है कि ये जो बीचों बीच होकर जो है खेतों से वो जाते हैं। बिल्कुल। और ये बच्चों के लिए परेशानी है, किसानों के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि खड़ी फसलों से बच्चे या राहगीर गुजरे, लेकिन विधायक का कहना है कि जसपाल के रास्ता बात कीजिए आप। बिल्कुल, मैं एक छात्र है जी जी, देखिए बताइए आप कहाँ से आते हैं और कितनी दूर चल के आते हैं? मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से आता हूँ। यहाँ से टपने भी नहीं देते सवेरे। तो क्या कहते हैं खेत वाले? अगर खेत वाले कणक क्यों खराब करते हैं, यहाँ से मत टपे करो, ऊपर से रोड से आया करो। हम कहते हैं साधन चलते हैं वहाँ से टपने। तो स्थायी रास्ता नहीं है इसका? नहीं है। तो अभी आप खेत के बीच से होकर जाएंगे? हाँ, अभी खेत के बीच के होकर जाएंगे। देखिए आरती, ये ज्योति कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं अभी भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतने सैकड़ों यहाँ पर बच्चे हैं वो खेतों के बीच से होकर जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ने में भी काफी दिक्कत आती है और आने जाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जसपाल, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि किसान भी नहीं चाहेंगे कि उनके खेतों से इस तरह से राहगीर या बच्चे होकर गुजरे, तो ये दोनों ही पक्षों के लिए ठीक है, किसानों के लिहाज से भी ठीक है और ये बच्चों के लिहाज से भी ठीक है कि उन्हें कोई रास्ता मिल पाए जिस पर रोजाना वो स्कूल आ जा सके। विधायक की ओर से दावा तो किया कि जल्द ही हो जाएगा, जल्द ही रास्ता बन जाएगा। देखिए, विधायक की तरफ से आश्वासन तो जरूर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, क्योंकि जो जगह है जहां पर रास्ता बनना है वो प्राइवेट जगह है, न कि सरकारी जगह है। तो ऐसे में प्रशासन को जमीन खरीदने भी काफी दिक्कत आएगी और ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि रास्ता बनना जो है यहाँ पर आसान नहीं लग रहा है। और ऐसे में अब बच्चों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। बच्चों के अभिभावक हैं वो खुद सुबह छोड़कर आते हैं और खुद वो लेकर जाते हैं। तो एक अभिभावक है हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करेंगे। जी बताइए, आप कब छोड़ के जाते हैं और कितनी दूर से आते हैं? जब सुबह छोड़ के जाते हैं जिनको 8 बजे करीब, और शाम को 12:30 बजे लेने आते हैं। इस बीच में जी मुझे कई बार तो खेतों में से या फिर बाईपास रोड से होके आना पड़ता है, जिसमें मुझे डर लगता है कि अगर मैं अकेला अगर एक टाइम ना आ पाया तो कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो स्थायी रास्ता नहीं है, बनाया नहीं है कभी आपने? कोई प्रशासन से बात की हो या स्कूल प्रशासन से बात की? जी हमारी कौन सुनेगा यहाँ पे। कहते हैं सरकारी है, अब अगर बंद करे तो अपने बच्चों को बिठाओ या न मन करे तो कोई प्राइवेट में बिठाओ। अब हम जी मजदूरी करते हैं और प्राइवेट की तकरीबन साल का 15,000 रुपये ले लेते हैं एक बच्चे का, और जी मेरे यहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं। अब ऐसे में मैं जी इतनी मेरी है नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ प्राइवेट में। तो जो किसान है वो बच्चों को खेत से निकलने देते हैं? वो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ खेतों में से मत निकला करो, कि वो कहते हैं बच्चे हमारी फसल खराब करते हैं। और हमें डर लगता है जी अगर मेन रोड से आए बच्चे तो कहीं दुर्घटना का स्थिति, जो कि हैवी रोड है जी। देखिए, अभिभावकों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि उनको डर लगता है कि जो बच्चे हैं वो अकेले आए और उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना न हो जाए। तो हमारे साथ स्कूल प्रशासन है, प्रिंसिपल है सुभाष, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुभाष जी बताइए, क्या रास्ता क्यों नहीं है, वजह क्या मानते हैं आप? सर, ये जो स्कूल है ये खेतों के अंदर जो पंचायत की 2 एकड़ जमीन दी हुई थी, तो उसका रास्ता तो काफ़ी लंबा पड़ता है, बिगड़ रोड से होके आते हैं, लेकिन जो स्वामीनगर से सीधा इसका रास्ता नहीं है, इसलिए बच्चे खेतों के अंदर से होकर के आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम है, जोखिम भरा काम है। कोई जानवर भी है, कोई वैसे भी किसी बच्चे को नुकसान हो सकता है। अभी खबरें अभी तक पर विधायक फतेहाबाद के हैं जो दूड़ाराम है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मामला मेरे संज्ञान में है और स्कूल भी उन्होंने ही बनवाया है। तो अब उन्होंने कहा है कि रास्ता दिलवाया जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये प्रशासन जो स्कूल में आया था, कल आया था, परसों भी आया था, तो प्रशासन कह रहा है भी हम जल्दी से जल्दी जो स्कूल का रास्ता है वो निकाल के देंगे।
ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, स्कूल प्रशासन भी कह रहा है कि जो रास्ता है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी स्कूल के अंदर आए हैं और यहाँ निरीक्षण भी किया है। और हमारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जल्द ही इसका जो है स्थायी समाधान किया जाएगा ताकि जो बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हुआ। जी जसपाल, उम्मीद करते हैं कि इस आश्वासन के बाद काम किया जाएगा, रास्ता बन सकेगा, बच्चों की परेशानी दूर होगी। बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह, ये पूरी जानकारी आपने दी।